कोई पूर्व जन्म री पुण्य इकट्ठी हुई है, पूर्व जन्म रे पुण्य उदय हुआ है, वे लोगों ने मानव जीवन मिले, मानव जीवन में भी सत्संग मिले और सदगुरु मिले। तो देख लेनो कि कोई पूर्व जन्म रे पुण्य रे प्रभाव से ऐसो योग बनियो जो सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में नाने रो अपने अवसर मिलो है। सजनों, परमात्मा मिलनो तो अति दूर की बात है, पर परमात्मा री यादी भी सत्संग में नहीं आवे। दादू जी महाराज लिखे कि राम मिलन के कारण और जे तू खरा उदास और साधु संगति शोध ले दादू राम उन्हीं के पास। कोई आए पूछो भगत जी कि महाराज परमात्मा मिलने की कोई सरल विधि बताओ। तो महाराज जी कहे कि राम मिलने की खरी उदासी है तो संतोरी सत्संग में जा। संतोरी सत्संग रे माध्यम से ही मुक्ति रो मार्ग मिलेला। कल्याण रो मार्ग सत्संग रे द्वारा ही मिलेला। और आज तक आदि अंत तक कोई रो उधार सुधार कल्याण वियो है तो केवल और केवल सत्संग के माध्यम से भी हो, दूसरा कोई उपाय नहीं। चाहे 4 वेद देख लो, चाहे शास्त्रों में देख लो, चाहे 18 पुराणे में देख लो, सत्संग री अधिक महिमा ही। कल्याण रो एकमात्र साधन वो है सत्संग। और वो मिले कद के परमात्मा री असीम कृपा वे जब मिले। तो महाराज जी कहे कि राम मिलने री खरी उदासी है तो संतों री सत्संग कर। मैं पूर्व में ये कहो हो कि राम मिलनो तो दूर री बात थी, राम जी की याद भी नहीं आवे, राम राम भी कह नहीं सके जब तक संतों री कृपा नहीं वे। हमारे गुरु महाराज फरमाता है, बहुत पुराने समय में, यह आज 40 वर्ष पुरानी बात है, 40 वर्ष पूर्व में हमारे गुरु जी इधर अजमेर क्षेत्र टेला गुढ़ारी तरफ महाराज पैदल पैदल यात्रा कर रहा है। पैदल पैदल जा रहा जना काले वस्त्र पहने ने है, हाथ में एक बड़ी लंबी लाठी रखता, कमंडल रखता है। और बिरक्त वैरागी महात्माओं जो वेशभूषा ही वेशभूषा में महात्मा जी महाराज जी पैदल पैदल भ्रमण कर रहा है, क्योंकि साधन भी समय था नहीं। तो महाराज कहता कि गांव में गया तो लोग खेता में जी का काम करता, बे महारा काला गाबा देकर नाटगा डाडी देखन करे कोई डाकू आया। तो वे राम कहनो तो दूर की बात है, देकर भागा। और मैं मैंने कहो हो रे रुको रुको, भाग क्यों रिया हो, राम बोलो। तो वे तो स्वामी नहीं देखे और डर गया, राम नहीं बोलता। और कई दफे निकलता, बोला बोल तो राम बोलो, तो लोग चुपचाप पासों निकल जाता। कोई राम में नहीं समझता है, साधु संतों ने प्रणाम कैसे करना वे ये नहीं समझता है। और इतनी यानी कि इतने वे पशुवत जीवन जीता है, मैंने कोई पता नहीं है सत्संग भक्ति साधन सेवारो। और फिर धीरे धीरे जब वे ही लोग झोली भिक्षाराम ने भी जाता है, महात्मा जी पुरानी संत महात्मा, तो भिक्षा ने जाता तो कई गांवों में ऐसी स्थिति रहती, प्रथम दिन जाता तो कई माता बिना तो मना कर देती कि ये गुण साधु महात्मा है, कोई डाकू। राम भी नहीं बोलती, कह देती नहीं महाराज आगे चले जाओ। फिर भी गांव में जब सत्संग होती, 5 दिन री, 7 दिन री, या 10 दिन री, 20 दिन री सत्संग होती, जब वे लोग सत्संग सुनता तो मेरे हृदय परिवर्तन हो जातो। और जो भोजन ही नहीं जोड़ी नहीं डालता है, वे लोग 5 पकवान बनाए और फिर संतों के पास में लाता, सेवा करता। क्योंकि वे लोग सत्संग के माध्यम से मेरे जीवन में एक बदलाव आता, जागृति आती। ये महात्मा इतने बड़े जो टेंट लगावे, इतने बड़े कार्यक्रम रखे हैं, दूर दराज गांव में प्रचार करे हैं, ये कारण कहीं है। ये कारण यही है कि बार बार अधिक से अधिक मानव ने सत्संग मिले और जीव भगवान की तरफ लागे, सत्संग के माध्यम से ही जीव भक्ति की तरफ लागे। आप देख लो कि आप 2-3 वर्ष तक संतों की सत्संग में आओ ही मत, संतों के पास में ही मत बैठो, फिर आपकी कहीं स्थिति हुई, आप रे स्थिति हुई कि आप बिल्कुल एक नास्तिक की तरह हो जाओ।
अरे आप 5-7 दिन सत्संग में बैठा रहो जनेड़ा के महाराज सत्संग होना जन भी दिन राम राम ही हलावे, मन भी प्रसन्न रहे है। भाव भक्ति रो हरदम वो एक वातावरण ऐसा हो जाए जिसमें भाव भक्ति ही अपने वो दिमाग में घूमती रहे है। ऐसो योग बने हैं सत्संग के माध्यम से। और सत्संग मत मिलो, जैसे कोई वृक्ष ने जड़ नहीं मिले तो कहीं वो वृक्ष सूख जाया करे है, ऐसे ही जब प्राणी ने सत्संग नहीं मिले तो बीरो हृदय है वो भी जैसे सूखे वृक्ष की भांति हो जावे। और जल मिलते ही वो वापिस हरो भरो हो जावे है, बिमें वापिस कोंपले फूट आवे है। सजनों, यही सत्संग रो मुख्य कारण है और कोई दूसरो कारण नहीं। आप घड़ी 2 घड़ी जब सत्संग में बैठो आप अनुभव करो कि तो अच्छो लागे विषय, एकदम से दुनिया री सारी चिंता जैसे गायब हो जावे। और भी समय घड़ी 2 घड़ी कोई राग द्वेष थारी मारी की नहीं, और ऐसे मस्त हो जाओ आप पूछो मत, कोई विकार लागू ही नहीं वे बाबा। और फिर बाहर जावा थोड़ा ही सत्संग दूर वहां तो वो दिमाग में वो संतों की बातें घूमती रहे। तो कहने रो भाव ये है, ये सत्संग अति दृढ़ और परमात्मा री ऐसी कृपा भगवान री मेहरबानी कि जी भूमि माते अपन बैठ और अपने सत्संग सुनने रो अवसर मिल रही है, वो भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है सजनों। ये भूमि में आज 500 वर्ष पहले भक्त शिरोमणि मीराबाई विया जो अपनी प्रेम भक्ति रे द्वारा परमात्मा ने प्रकट करिया है। और कौन नहीं जाने है मीराबाई ने, बताओ आप, पूरी संसार जाने हैं मीराबाई ने। आप सत्संग भी कराला, साथ में मीराबाई रे दिव्य जीवन ने भी सुनाला। आज पहले दिन आपने सत्संग रो महत्व समझनो है, फिर आप आगे रो जो प्रसंग ले। हाँ, तो ये भक्त शिरोमणि मीराबाई री पावन भूमि, ये अनंत श्री दरियाव जी महाराज रे परम शिष्य और गुरु भक्त श्री सुखराम जी महाराज री पावन भूमि। सुखराम जी महाराज देवल में विराज और वो तपस्या करी, भक्ति करी, दरियाव जी महाराज को उपदेश ले। ये भूमि भक्त जेमल जी महाराज री है, जारे वास्ते भगवान स्वयं बार छड़न आया। ये भूमि कम थोड़ी है। ये भूमि दादू पंतरा चटवे आचार्य किशन देव जी महाराज अठे आई और ये भूमि रे तप ने समझ, प्रभाव ने समझ और नारायणा सु पधार और मेड़ता नहीं अपनी साधना स्थली चुनी ही। कि पीछे यही कारण हो कि ये जागृत भूमि है। भूमि रो बहुत प्रभाव पड़िया करे। जो जी भूमि माते भगवान री भक्ति हुई है भी भूमि रा एक परमाणु यहाँ लग गए है भाई। तो ऐसी दिव्य भूमि माते बैठ और अपने सत्संग सुनने रो जो लाभ मिले है, ये तो अनूठो लाभ है। मारवाड़ रा प्रसिद्ध कवि भी आ जो कविता लिखता है, जारो नाम कन्हैयालाल सेठिया हो, मार साहब ने पता है। तो कन्हैयालाल सेठिया रो इतिहास बड़ो अच्छा आवे। राजस्थान री भूमि में वे बहुत कुछ बातें लिखी राजस्थान रे इतिहास रे बारे में। तो राजस्थान री भूमि रे बारे में लिखते हुए वे लिखियो हो, आ तो स्वर्गा ने शरमावे, ई पर देव रमण ने आवे, धरती धोरारी हो धरती संतारी। आ तो स्वर्गा ने शरमावे, ई पर देव रमण ने आवे, धरती धोरारी हो रे धरती संतारी। धरती मीरारी धरती करमारी, ई पर तनड़ो मनड़ो वारा, ई पर तनड़ो मनड़ो वारा, ई पर जीवन प्राण युबारा, ई पर जीवन प्राण युबारा। ईरी धजा उड़े गिरनारा, धरती धोरारी हो धरती धोरारी। वाह वाह,
ई पर तंदड़ो मंदड़ो वारा, ईरी ई पर जीवन प्राण उबारा, ईरी धजा उड़े गिरनारा धरती धोरारी, इन्हें मोतियां थाल बंधावा, ईरी धूड़ लीलाड़ लगावा। ये भूमि वो है कि ये भूमि री रंज भी मस्तक माते लगावा तो लाभ हुए। क्यों पतो नहीं कि धरती माते मीरा बाई रा पांव पड़िया हा, ये धरती माते सुखराम जी महाराज जैसे भक्तों रा पांव पड़िया हा। दादू प्रीतम के पद परसिए मुझ देखण का जाओ, जहां जहां शीश निभाविए और जहां धरे ते पांव। दादू महाराज वाणी में लिखियो है कि जटे परमात्मा रा चरण चिन्ह रखिया। जिस समय दादू दयाल महाराज ने प्रथम बार जी बूढ़ल भगवान वृद्ध रूप में आया है अहमदाबाद, जी जगह माते दर्शन हुआ, सत्संग प्रसन्न हुयो, भी जगह माते हमेशा जाता दादू दयाल महाराज और भी जगह ने प्रणाम करता। क्यों क्या परमात्मा रा जटे प्रीतम के पद पर सी भगवान रा चरण पड़िया। तो ऐसी दिव्य महापुरुषों की भूमि में बैठ और आपा ने सत्संग रे लाभ से वंचित नहीं रहना है। आज प्रथम दिवस है, फिर भी आप खूब माता बिना बुजुर्ग लोग और भी सत्संगी भक्त जन खूब संख्या में पधारिया हो। इतनी सर्दी होती हुए भी आप समय माते पधारिया हो, तो ये पता चले कि आपकी सत्संग रे प्रति रुचि कितनी है। सजनों सत्संग कैसी है? सत्संग ने महात्मा काय उपाधि दी है? सत्संग ने कल्प वृक्ष री उपाधि दी है, चिंतामणि री उपाधि दी है, सत्संग ने पारसरी उपाधि दी है, सत्संग ने चंदन री उपाधि दी है, सत्संग ने भंवरे री उपाधि दी है। पारस भंवर चंदन सत्संगा और ऐसा कर ले सोही। जैसे पारस हुआ करे और पारस रो लो संग करे तो कहीं बन जावे, सोनो बन जावे। सत्संग ने पारसरी उपाधि दी और सत्संग ने भंवरेरी उपाधि दी है। कैसे? जैसे भंवरो कीट पकड़िया करे और मिट्टी रे घर में लाया करे, और फिर भी कीट ने ऐसी जो ध्वनि सुनावे, ऐसो गुंजार सुनावे कि भी ध्वनि ने सुनते सुनते वो कीट इतनी मगन हो जावे कि वो एक दिन स्वयं भंवरो बन जावे, उपा कर जावे, वो भंवरो बड़ उड़ जावे, यानी भंवरो अपने स्वरूप कर लेवे। ये जो वाणी है, ये संतारी सत्संग है, ये नाम री महिमा है। इन्हें यदि कोई ध्यान पूर्वक सुने, चिंतन मनन करे, भक्ति धारण करे, तो ये सत्संग भंवरे री बांती भी जीव ने शिव बनाए ले सजनों, परमात्मा तुल्य बना लिया करे। ये सत्संग में प्रभाव। पर कब कि यही नहीं कि आप सत्संग में आए बैठ गए, बैठे रे बाद में सुनना है ध्यान पूर्वक। जैसे तीन प्रकार लट रहा करे। एक लट ने जब भंवरो अपनी आवाज सुनावे तो वो गुच्छ हो नीचे गिर पड़े, तो भंवरो भी ने छोड़ दिया करे कि ये भंवरो बनने लायक नहीं है। एक जो कीट रिया करे बिने ध्वनि सुनावे तो वो तड़फड़ाट करे, हिले डुले, भंवरो बिने भी छोड़ दे। पर तीसरी लट जिन्हें ध्वनि सुनावे और ध्वनि सुनाते ही वो सन्मुख खड़ी हो जावे, भंवरो कहे ये योग्य है, ये पात्र है, बी कीट ने पकड़ भंवरो अपने महल में ले जावे, मट्टी रे महल में, फिर आवाज सुनावे और वो लायक है। कहने रो भाव यह है सजनों, जद आप सुनाला समझाला बहुत लाभ वेलो। 6 दिनों में आपने पधारणो है, सत्संग सुननी है, महात्मा गायो है बाणी में। चाल सखी सत्संगत कर ले, चाल सखी सत्संगत कर ले, सतगुरु ज्ञान सुनावत है, सतगुरु ज्ञान सुनावत है। चाल सखी सत
पल पल छिन छिन आयु घटत है, पल पल छिन छिन आयु घटत है, गया वक्त नहीं आवत है, गया वक्त नहीं आवत है। चाल सखी सतसंगत कर ले, सतगुरु ज्ञान सुनावत है। चाल सखी सतसंगत कर ले। ऐसो जन्म खोए मती सजनी, ऐसो जन्म खोए मती सजनी, अरे फेर पीछे पीछतावत है, फेर पीछे पीछतावत है। चाल सखी सतसंगत कर ले, सतगुरु ज्ञान सुनावत है। चाल सखी सतसंगत कर ले। हाँ बालपनो हंस खेल गमायो, बालपनो हंस खेल गमायो, अरे जुबन काम सतावत है, जुबन काम सतावत है। चालो सखी सतसंगत कर लो, सतगुरु ज्ञान सुनावत। चाल सखी सतसंगत कर लो। हाँ बुढ़ापे अंग रोग सतावे, बुढ़ापे अंग रोग सतावे, अरे तृष्णा रोग बढ़ जावत है, तृष्णा रोग बढ़ जावत है। चाल सखी सतसंगत करे लो, सतगुरु ज्ञान सुनावत है। चाल सखी सतसंगत कर ले। अचलू राम सतसंग करने से, अचलू राम सतसंग करने से, जन्म सफल होई जावत है, जन्म सफल होई जावत। चाल सखी सतसंगत कर ले, सतगुरु ज्ञान सुनावत है। चाल सखी सतसंगत कर ले। बोलो राम जी महाराज की, बोली स्वामी दादू दयाल महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की। अपने मध्य में पौधाम सो पूज्य बाबजी महाराज राम निवास दास जी महाराज पधार्या है। आप श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम।
साथ ही परम पूजी संत श्री चेतनदास जी महाराज है, वे जोधपुर सुपूज्य मंगलदास जी महाराज अपने मध्य में पधारिया है, और भी खूब सारे संत महात्मा पधारिया। सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। तो अचलू राम जी महात्मा सत्संग की महिमा बतावे कि चाल सकी सत्संगत कर ले और सदगुरु ज्ञान सुनावत। ये अपनी सुरती नहीं कहे, कई बाणी में सुना कि सुरताएं आज पूनमरी रात चाली सत्संग में, और सदगुरु पकड़ी बाएं बिजोई दीनी राम रंग में। तो कहे कि चाल सकी सत्संगत कर ले और सदगुरु ज्ञान सुनावत है। चल तो सही, सदगुरु ऐसो ज्ञान दे रिया है जी ज्ञान रे द्वारा ये जन्म सफल हो जावे, जिरे द्वारा कल्याण हो जावे, ऐसो ज्ञान संत महात्मा सुना रिया है। चालो सत्संग में चालो। तो के पल पल छिन छिन आयु घटत है और गया वक्त नहीं आवत है। पल पल छिन छिन ये अवधि घट रही है, समय जा रही है। समय रो प्रवाह नित्य निरंतर चलतो रहे, जीवन चलो जावे। कोई 70 साल रे आयु ले आयो है संसार में, कोई 80 वर्ष री आयु ले आयो है संसार में। और मानव ये विचार करे कि फिर भक्ति कर लिया, फिर संतारी सत्संग कर ला, और फिर कुछ कर ला, तो ये मानव री बड़ी भारी भूल है। ये मानव रो बड़ो भारी भर्म है। महाराज श्री रू स्वागत माल्यार पंडित द्वारा। बोलो राम जी महाराज की। तो महात्मा लिखे कि ये अज्ञान की बात, विलंब नहीं करते हुए, देरी नहीं करते हुए, क्योंकि अच्छे कार्य में देरी ठीक नहीं है। अच्छे कार्य में जितनी देरी करा उतनी हानि है। अच्छो कार्य कल नहीं आज, और आज नहीं अभी करना चाहिए, क्योंकि समय चली जावे, ऐसी समय ऐसो योग ऐसी विधि फिर बने कि नहीं बने कोई पता नहीं है। सत्संग में भी यही रखो धारणा। 7 दिन री सत्संग है, आप पहले दिन आया हो, ये बहुत बड़ी बात। इतने भक्त लोग जो भी पधारे, आप प्रथम दिवस री सत्संग में आप आए उपस्थित पेगा के पहले दिन दस दिन जमी हो। अरे जमे जिते थे जमगा तो बचे, आप जम जा कहीं ठा पड़े, जिंदगी रू ठा थोड़ी पड़े। आज नहीं तो जमीर बाप जी आया हाजर, आज जमिया फस जामा 1-2 दिन हाउल जमिया फचे। तो ये भोड़पी है, क्योंकि विलंब नहीं करनो। पलटू जेज न कीजिए 84 गर फेर, भजन बंद की बेलासों और बात में देर। और बात में समय हो जा तो कोई बात नहीं, पर संतोरी सत्संग में जाते हुए आपने देर नहीं करनी है, जल्दी और समय मत। अचलू राम सत्संग करने से ये जन्म सफल हो जावत है। जन्म सफल कैसे हो जावे? सत्संग री महिमा आई है। तो देखो, अंबाला है जो पंजाब हरियाणा क्षेत्र में, अंबाले री घटना है। अंग्रेजों रे काल री ये बात। अंग्रेजों रे काल में अंबाला में एक भयंकर डाकू रहते हो, और भी समय भी डाकू रो जो बड़ो आतंक हो भी क्षेत्र में। और वो किरो काम कहीं डाका डालना, चोरी करनी, लूटपाट करनी, ये भी रो आम धंधो बन चुके हो। और वीर समेरी गवर्नमेंट वीर माते 50,000 रो इनाम री घोषणा कर दी के भाई जे भी कोई भी डाकू रो पतो बतावे तो बिन कितना 1000 रुपया दिया जाए, 50,000 इनाम घोषित करिया करे। इनाम घोषित कर दियो। अब हुई कहीं सजनों, एक दिन वे वो गब्बू डाकू अपने सारे ही मित्रों के साथ में ऐसे चर्चा करे कि छोटी मोटी चोरियां तो खूब कर रही है, पर आज अपन ने राजा रे गढ़ में चोरी करनी है। किरे गढ़ में? राजा रे गढ़ में चोरी करनी है। तो क्यों ठीक है भाई, रात 11 बजे, कितने बजे? 11 बजे गांव रे बाहर जो शिवजी रो मंदिर है, ये सत घटना है भी। मंदिर रे पास में सबने उपस्थित हो जानो है।
वो जो भी 5-7 लोगों की जो टीम ही, अब वो डाकू जो टाइम तो दिवी ही 11 बजे रही, पर बिरू रहो नहीं गयो, वो तो 9 बजे आए शिवजी रे मंदिर के पास में बैठ गयो। अब बैठो बैठो वो विचार करे रे, मैं अकेलो बैठो हूं, कोई शक कर ले मारे माथे। अकेलो बैठना ठीक नहीं है, कहीं ऐसी जगह बैठा क्योंकि हमारी खोजबीन हो रही है, अकेलो देख ही जनमन पकड़ ले कोई, तो कहीं करा तो भी मंदिर के पास में ही भी क्षेत्र संत गरीबदास जी महाराज सत्संग कर रिया। जैसे आज ये सभा हो रही है श्री गंगादास जी महाराज के आश्रम में सत्संग हो रही, सांद्री समय ही खूब लोग बाग बैठा, तो वो भी जाहिर पीछे बैठ गो और वो महात्मा जी सत्संग कर रिया है। तो सत्संग में वो महात्मा एक वाणी बोले और बीरे वो वाणी इतनी चोट कर जावे कि बीरो पूरा भाव बदल जावे। सजनों कहना कि यदि पात्र वे और सुनने समझने वालों वे जब तो एक ही संतों की वाणी में वो जीवन में बीरे बदलाव आ जावे, वरना कई लोग जीवन पर्यंत सत्संग सुने हैं पर बदलाव नाम की कोई चीज नहीं रहे बे में, ये देखा कई बार। तो वो डाकू बैठे और वे संत महात्मा वाणी बोले, ये सौदा फिर नाही रे संतों, ये सौदा फिर नाही रे, बोलो ये सौदा फिर नाही रे संतों, ये सौदा फिर नाही रे। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दह सराई रे, ये सौदा फिर नाही रे संतों, ये सौदा फिर नाही रे। बोलो राम जी महाराज की। ये सौदा फिर नाही संतों, ये सौदा फिर नाही रे। ये मानव जीवन में ही मानव भक्ति सेवा रो सौदो कर सके है। लोहे जैसा ताव जाते हैं, काया दह सराई। और ये अवसर कैसो है, जैसे एक लोहार जो लोहरा औजार बनाया करे, औजार बनाने से पहले वो कहीं करिया करे एक भी लो ने बड़ो भारी अग्नि में तपावे, और एक ऐसी समय आवे जिस समय वो लोहो इतो गर्म हो जावे कि बीस समय भी लोरो कोई भी औजार बना सके वो लोहार, एक समय आवे। और यदि वो लो ठंडो पड़ गए तो फिर कोई औजार नहीं बने हैं। लोहे जैसा ताव जात है। आज मानव जीवन भी मिलियो है और संतारो सानिध्य भी मिलियो है। सजनों, आज भगवान री भक्ति कर स्वर्ग लोक में जा सका हाँ, आज भगवान री भक्ति कर परमात्मा रे लोक में जा सका हाँ, ये अवसर आज है और फिर नहीं है। तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सो दे आई रे। तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सो दे आई रे। कोई दुगुने तिगुने करे रे चौगुने, कोई तो मूल घमाई रे। दुगुने तिगुने करे चौगुने, कोई एक मूल घमाई रे। बोलो राम जी महाराज की। तो लिखे तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे। दुगुने तिगुने कोई करे चौगुने, कोई तो मूल घमाई रे। ये पूरी दुनिया अपन सब लोग सौदो करने आया हाँ। अब भगवान पूंजी दी है अपन ने साथ में सौदो करने री। किसी पूंजी दी है कि मानव जीवन रूपी और नर नारायण री दे अपन ने दी, ये पूंजी अपन ने भगवान दी है। तो ये पूंजी दी है तो कोई तो दुगुने तिगुने करे चौगुने। एक व्यक्ति तो समझदारी रे द्वारा 1 लाख रुपए वो पार करे, वो पार ने बड़ा तो जावे 1 लाख रा 10 लाख कर ले, और एक मूल पूंजी ने तो खत्म कर दे अयासी में, और खर्चों करन ब्याज बदा ले अपने माथे। तो कोई तो ही मानव जीवन री पूंजी मिली
और भक्ति कर और अमर लोक री यात्रा करी, अपनो नाम अमर कर लियो वे महात्मा। कितने वर्षों पहले मीराबाई ने भी ये जीवन मिलियो हो जैसे आज अपन ने मिलियो, पर वे भगवान की भक्ति करी, वे अमर वेगा सगनो, मेरा नाम अमर है, वे परमात्मा रे लोक में गया। और कोई एक मूल गमाई, कोई मूल पूंजी ने खत्म कर दे, तो वो बोले, वो महात्मा जी फिर ये वाणी बोले दुगने तुगने करे चौगने, कोई एक मूल गमाई। तो और लिखे कि ये आज तो जीवन है और कल जीवन है नहीं। महात्मा कहे ये गंदी देरो कोई भरोसा नहीं है, आज है और कल छूट जाए, फिर कहीं वे जिका सगा संबंधी परिवार वास्ते अपना जीवन पर्यंत दौड़ा, हाँ वे सारा इकट्ठा वे और इकट्ठा वे एक ही मसलत ठहराई, क्या वे इन्हें बांध पिंजरी में और अब इन्हें शमशान में लीजिए और जलाओ। और अपनी कंचन जैसी देह ने अपना प्रिय लोग अपने हाथ से जला दे, और फिर पीछे तू पसवा कीजे बीजे बैल बनाई रे, फिर पीछे तू पसवा कीजे बीजे बैल बनाई रे, 56 भोग कहाँ मन बोरे कुरड़ी चरणे जाई रे। बोलो राम जी महाराज की। फिर पीछे तू पसवा कीजिए, और भगवान की भक्ति नहीं करी तो मानव जीवन तो चले जावेला और सीधे लग 84 जूनी में जावेला। और फिर के फिर ये मानव जीवन नहीं है, फिर तो पशु पक्षी बनना पड़ी, और फिर बहुत कष्ट सहन करना पड़ी। 56 भोग कहाँ मन बोरे कुरड़ी चरने जाई। आज जो माल मलिदा जिमरिया, हाँ ये जलेबी रसगुल्ला और कई तरह का भोजन, ये लग 84 जून में कटे ही नहीं है, बूढ़े तो घास फूस चारों खानो पड़ी भाई। ये नहीं ऐसी सुविधा है और नहीं ऐसा मौका है। अब देखे कोई जूनी मिली है, वो भूखो प्यासो मर रही हो है, घूम रही हो, कई पशु पक्षी जीव जंतु देख रहे हैं, कोई जो नालेरी गंदगी खा रहा है, इतनी बुरी स्थिति वे। और फिर पंडित जी जाओ तई पोती ले रह जाए, कैसा चालो गरुड़ पुराण बादशाह। अब गरुड़ पुराण यानी धर्म ग्रंथ है, ये ग्रंथ है सारा ही, चाहे गरुड़ पुराण हो चाहे श्रीमद् भागवत गीता हो, तो मरते समय कहीं करे कि भाई भागवत गीता रो जरूर पाठ करो और गरुड़ पुराण पढ़ो। ये धर्म ग्रंथों में ये बात आई है कि ये जीवन क्यों मिलियो है, और इस जीवन रो सार कहीं सारे ही धर्म ग्रंथों में परमात्मा मिलने की बात कही गई है। अब फिर पंडित जी आवे 11 दिन गरुड़ पुराण बाचे है, और भी गरुड़ पुराण नहीं होने कोई को नहीं हो, कहे नहीं साई जीव रे पीछे वह बांस देवे। तो अब गरुड़ पुराण तो जीते जी बाचने जोइए, सब ने गरुड़ पुराण में कहीं लिखी हो। गीता जी ने जीते जी अपने पढ़नी जोइए, गीता रो ज्ञान कहीं कह रही हो। संतों री वाणी जीते जी अपने पढ़नी जोइए, संता री वाणी कहीं संदेश दे रही है। फिर वे आई पोती ले और पोती बांची, फिर साल 5-6 महीनों श्राद्ध जाए, तो फिर कहे ये तो तारे पिताजी तो भाई वो श्राद्ध है भाई, ऊपर मेलो कागोल, ये तो संसारा लोग तो कागलो बनाने में है, ऊपर कागोल भी मेली और देव साजो को था कि पिताजी ने मिली। अब पिताजी कांटा किसी जूनी में हेर थे, कांटा कुछ भी कर रिया हो, तो कहने रो भाव ये है सजनो, फिर ये स्थिति वेला। और कहने रो मतलब ये 84 लग जूनी में जानो पड़ेला और ये तो कष्ट सहन करना पड़ेला। ये बात सुनी जब वो डाकू, और सुनते ही मेरे हृदय में चोट लगी। अरे राम, इतो महंगो जीवन, और मैं अज्ञानता रे कारण इस जीवन में कहीं करनो जो मैं कहीं कर रही हूं। मेरा भाव बदलगा और मेरी सोई हुई चेतना जागी, और संतोनी वाणी रे द्वारा बीरो कठोर हृदय द्रवित वेगो, और मेरी आंखों में आंसू आने लग गया। पूरी सभा तो चली गई और वो संतान रे चरणों में गिर पड़ियो। गरीबदास जी महात्मा के कुण है कि महाराज मैं तो गब्बू डाकू हूं, और महात्मा क्यों रे डाकू, तारो नाम तुम्हारे सुनियोड़ो भाई, और तू आज री रस्ते की कर आयो है? कि मैं तो जान कौन आयो, मैं तो अजान में ही आए बैठो, रस्ते चलतो ही आयो, कोई समाचार नहीं करिया। परमात्मा के जान अजान छुरी छुए पारस, मल विकार हरे ही हरेंगे, जान अजान पड़े पग पावक, सुरसत मान जरे ही जरेंगे, जान अजान पीवे कोई अमृत,
तासंग सोग टरे ही टरेंगे, जान अजान रटे कोई राम ने राम, चरण वो तिरे ही तिरेंगे। अग्नि में पैर चाहे जान दो और चाहे जान दो, अग्नि रो स्वभाव है जलानो। ऐसे ही सत्संग रो यही मातम है, सत्संग रो यही मैं तो एक सत्संग में आई बैठी तो बीरे एक ना एक दिन जरूर भक्ति रो रंग लागी। साकी शब्द सु कान दे बैठे संगत में जाई, तो भक्ति सुखराम केवेर जद कद प्रगट होशी आई। महात्मा कह दियो कि जो संतों ने सत्संग में बैठी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कदई ना कदई तो वो जीव भक्ति की तरफ निश्चित लागी, और भी जीव री मुक्ति अवश्य वही में कोई संदेह नहीं। पर बैठे ही नहीं तो फिर तो लाभ मिले नहीं भाई। तो महात्मा में ही तो पाप अपराध करियो, पर सत्संग द्वारा ये मन ज्ञान भी हो कि ये जीवन क्यों मिलियो है। आप भी हृदय परिवर्तन भी हो। और कहीं वे सजनो मेरे नेत्रों में अश्रु धारा बह रही है, वो रो रही हो, तो महाराज के भाई पहले देख मारे आगे तो आत्मसमर्पण कर दियो, पर ये भारत जो संविधान माते चले, पहले तन्ने थाने में जाहिर आत्मसमर्पण करना पड़ी। अब वो क्यों महाराज आपके वो जीव मन मंजूर है, पर पहले आप मन शिष्य बनाओ, उपदेश देवो और नाम देवो। महात्मा जी माथे आस्त कमल रख और क्यों ये नाम रो स्मरण करतो करतो तू जा। थारे यदि दिल में इतनी भगवान रे प्रति भावना प्रकट हुई है, तो वो राम जी थारी अवश्य सहायता करी। अब वो नाम रो रटन करते करते थाने में गयो, थाने में जावते वे थानेदार तो कुर्सियां माते मेरा पैर दूजन लागा, क्योंकि भी क्षेत्र में जब भी कोई बालक सोतो नहीं हो रात में, तो भी ने कहता है कि सोजिया वरना वो डाकू हो जाए। इतो बीरो वो प्रभाव, वो इतो बीरो आतंक भी क्षेत्र में। थानेदार कही और ये गबू डाकू कैसे आयो? वो क्यों भाई मैं आत्मसमर्पण करने वास्ते आयो हूं। आत्मसमर्पण? हाँ, क्योंकि मारो हृदय परिवर्तन वेगो एक संतारी सत्संग सुनना हूं, और मैं आज वो अपराध नहीं करूं। आपने जो सजा देनी है वो सजा मन दे दो, चाहे मारे शरीर की काट काट बोटी कर दो, पर मैं मारे पापों को प्रायश्चित करनी चाहूं। मैं कई बहनारा सुहाग उजाड़ दिया, कई माता पिता रे देखते हैं कि मैं मेरे पुत्रों की हत्या कर दी, मैं माँ पापी हूं। मैं मारा देखो जब भी कोई पापी अपने पापों से प्रायश्चित करे, पापों ने याद करे, तो वीरा बे पाप खत्म हुआ करे सजनो। और फिर पाप नहीं लेने रो, पाप नहीं करने रो संकल्प बिना एक बहुत बड़ी दिशा में ले जावे। आज भी रो हृदय परिवर्तन भी हो। तो थानेदार क्यों भाई तू मारू बका मारने वालों को नहीं है। मेन जो गवर्नर हो अंग्रेजों के काल में भी गवर्नर ने लाया, गवर्नर के सामने वो उपस्थित हुई, जब बातें करी गवर्नर बीरू, तो फिर देखो बीरी तो एक अलग ही स्थिति। तो वो गवर्नर रो हृदय परिवर्तन भगवान री प्रेरणा कैसे वे कि वो गवर्नर के भाई मैं पापिया ने ई कारण सजा देवा के बीरो वो पाप करनो छोड़ देवे, और थारो तो संतारी वाणी पहले सु हृदय मखंदरी तरह कोमल वेगो, अब तन कहीं सजा देवा। हाँ बस यही कहनो एक वापिस अपराध मत कर जे। भगवान री ऐसी कृपा भी कि डाकू बिदनु वो गलत कार्य छोड़ और भगवान री भक्ति में लागो। भाई धन्य है संतों री सत्संग रो ये प्रभाव है। तो महात्मा कहे हे मानव तू तो संतों री सत्संग में लाग। जाग जाग नर जाग रे। तन सराय में जीवे मुसाफिर, तन सराय में जीव मुसाफिर, करता बहुत दिमाग रे भाई, करता बहुत दिमाग रे। रात बसेरा कर ले बंदे, उठ सवेरा त्याग रे।
दो दिन री गुजरान जगत में जड़े वीरान और बात तेरी काम नहीं आवे और बात तेरी संता सरने लाग रे भाई संता सरने लाग रे कहीं सोवे गफलत में बंदा जाग जाग नर जाग रे कहीं सोवे गफलत में बंदा होया मानुष से नाग रे होया मानुष से नाग रे सूझे नहीं भजन भगवत रो बिना प्रेम बैराग रे सूझे नहीं भजन भगवत रो बिना प्रेम और बात तेरे काम नहीं आवे और बात तेरी संता सरने लाग रे भाई संता सरने लाग रे कहीं सोवे गफलत में बंदा जाग जाग नर जाग रे कहीं सोवे गफलत में बंदा हरि सुमरे सो हंस पिवावे हरि सुमरे सो हंस पिवावे कामी क्रोधी काग रे भाई कामी क्रोधी काग रे अरे बौरी ने भटको विषयारा वन में चलो बेगमपुर बाग रे बौरी ने भटके विषयारा वन में चलो बेगम और बात तेरी काम नहीं आवे और बात तेरी संता सरने लाग रे भाई संता सरने लाग रे कहीं सोवे गफलत में बंदा जाग जाग नर जाग रे कहीं सोवे गफलत में बंदा बहुत बढ़िया है। अरे शब्द सेन सतगुरु री पिछाणी शब्द सेन सतगुरु री पिछाणी पाया अटल सुहाग रे भाई पाया अटल सुहाग रे नित्यानंद में खूब गुमानी प्रगटे पूर्ण भाग रे नित्यानंद में खूब गुमानी और बात तेरी काम नहीं आवे और बात तेरी अरे संता री सरने लाग रे भाई संता सरने लाग रे कहीं सोवे गफलत में बंदा जाग जाग नर जाग रे कहीं सोवे गफलत में बंदा बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की और बात तेरे काम नहीं आवे महात्मा के और बात समझ रे परे रही है ये भाई 4 वेद है 6 शास्त्र है 18 पुराण है ये लंबो चौड़ो उलझाड़ है तो मारे काम नहीं आवे तू तो संता सरने लाग रे तू तो संतों री सत्संग में जार संतों री शरणागत ले संत महात्मा तने वो मुक्ति रू मार्ग सहज में बता दे श्वासो सांस संभालता एक दिन मिलसी आई सुमरण पेंडा सहजकार दादू सदगुरु दिया बताई गुरु वो विधि बतावे के बहुत सरल कर दे भक्ति ने सदगुरु और संत लोगारी शरण में जो जीव जावे मैंने एक सुगम मार्ग बताए दे कल्याण होने रो भाई एक तो बीज बोवे खेती करे
और धान उगावे किसान, फिर भी धान ने लावे, गट्टी में पीसे, आटा रे द्वारा रोटी पोवे और एक पुरुषोड़ी थाली मिले, होरो क्यों काम है? पुरुषोड़ी थाली होरो काम है नहीं। तो ये संतोनी सत्संग तो पुरुषोड़ी थाली है, थान करनो कहीं है, थाने केवल सुननो है, धारण करनो। ये जो महात्मा लोग महापुरुष लोग अपने उपदेश दे, ये बातें ने धारण करनी है, अपने चिंतन में लानी है, कल्याण में कोई संदेह नहीं। और बात तेरे काम नहीं आवे संता सरने लाग रे, कहीं सोवे गफलत में बंदा, जाग जाग नर जाग रे। हे प्राणी जाग, मोह अज्ञान री नींद में प्राणी सूर्यो है, बिन ये महात्मा री वाणी जगावे। मीरा भाई रो चरित्र सुनाला 6 दिन तो आपने पतो चलेला। प्रथम कृपा मीराबाई माते संत कृपा हुई ही, और संत कृपा रे माध्यम से ही मीराबाई ने परमात्मा रे लोकरी प्राप्ति हुई। तो महात्मा कहे तन सराय में जीव मुसाफिर करता बहुत दिमाग रे। ये शरीर सराय है और ये जीव इस सराय में रहने वालों मुसाफिर है, इम करता बहुत दिमाग रे। और महात्मा कहे 2 दिन री रात बसेरा कर ले बंदेर ऊट सवेरा त्याग रे। ये 2 दिन रे जैसे सराय में कोई यात्री रुके, इतने वो अपनो ये जीव इस शरीर में शरीर रूपी पिंजरे में आयो है और फिर इन्हें अपने उड़ जानो है वापिस। तो महात्मा कहे कि भाई और बात तेरे काम नहीं आवे संता सरने लाग रे, कहीं सोवे गफलत में बंदेर ऊट भजन में लाग रे। तो महात्मा कहे कि कुबद कांचली और चढ़ गई चित पर और होया मानुष से नागरे। दुनिया रे संग में कहीं हुई कि कुबद रूपी कांचली अंतःकरण माते चढ़ गई और मानो तारा गुण तो भूल गो, काम क्रोध राग द्वेष रो जहर अपने अंदर भर लियो। महात्मा कहे तू होया मानुष से नागरे, सूझे नहीं भजन भगवन को और बिना प्रेम वैराग रे। प्रेम और वैराग्य रे बिन भक्ति असंभव है सजनो। तो केवे हरि सुमरे सो हंस केवावे, हंस किन कहो है बाणी ने, जो भगवान री भक्ति करे वो हंस है। हरि सुमरे सो हंस केवावे, कामी क्रोधी कागरे। और बौरी ने भटके विषयों रे वन में, संत ले चले बेगमपुर बागरे। बौरी विषयों रे वन में भटकनो नहीं पड़े यदि कोई संतों रे ज्ञान से परिचित हो जावे। अंत में लिखे कि शब्द सेन सदगुरु की पिछानी, संत महात्मा सेन करया करे। सेनी में सदगुरु कही हमको गुप्ती बात, किशनदास रटबो करो राम राम दिन रात। सबन सेन सदगुरु की पिछानी और पाया अटल सुहागरे। परमात्मा री प्राप्ति हुई, नित्यानंद महबूब गुमानी, प्रगटिया पूर्ण भाग रे। पूर्ण भाग प्रकट हुआ, विदिन संत और सदगुरु मिलिया और ऐसे जीवन में बदलाव आयो। सजनों ये संतों री सत्संग भी ऐसे ही पामर सु पामर प्राणी रे दिल में भी भक्ति रो अंकुर उदय करने वाली है। तो रामजी महाराज री कृपा सु, पूज्य बाबजी महाराज रामनिवास दास जी बाप जी री पावन प्रेरणा सु, पूज्य चेतन दास जी महाराज रे शिष्य श्री संत पुरुषोत्तम दास जी महाराज री भावना सु, गंगा दास जी महाराज रे आश्रम में 7 दिवसीय सत्संग सुनने रो अपना अवसर मिलो है। तो आज सत्संग री महिमा सुनी क्योंकि पहलो दिन हो।